पूर्णिमा, ओ पूर्णिमा, अरे घर में कुछ हो तो ले आओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और मैं खाना खा के फिर मैं काम पर चला जाऊं। हाँ, आ रही हूँ। हाँ, खाना तो बन गया है। मुझे आपसे कुछ कहना है। कहना है, लेकिन क्या? मैं सोच रही थी कि आप काम पर अकेले जाते हो और घर का सारा खर्चा आप अकेले उठाते हो, तो इसीलिए मैं आपके काम में थोड़ी मदद करना चाहती हूँ, ताकि थोड़ी आपकी मदद भी हो जाए और घर का खर्च भी अच्छे से चल सके। काम करने? अरे नहीं नहीं, तुम काम करने नहीं जाओगी। मैं काम करके अकेला ही पैसा कमा सकता हूँ, तुम काम करने क्यों जाओगी? आप अकेले काम करते हो और घर का सारा खर्च उठाते हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं चाहती हूँ मैं भी आपके साथ चलूँ और आपकी थोड़ी मदद करूँ। अच्छा ठीक है, जाओ फिर मेरे लिए भी खाना ले आओ और तुम भी खाना खा लो, फिर हम दोनों काम पर चलते हैं। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। आजा, तू भी आराम कर ले आके। भूख भी लगी है बहुत तेज से, कुछ खा के भी नहीं आए थे। खाना लें? अभी नहीं। क्या भाई हमें कोई काम मिल सकता है यहाँ? काम? अरे साहब, आप यहाँ काम करेंगे? हाँ, हम भी यहाँ काम करेंगे। अरे बाबूजी, आप मजाक कर रहे हैं? यहाँ काम करेंगे हमारे साथ, वो भी मजदूरी का? अरे साहब, आप तो शहरी बाबू हैं और आपसे ये काम हो नहीं पाएगा। मैं कर लूँगा काम, बस आप ये बताइए हमें यहाँ करना क्या है? अरे शहरी बाबू, आप यहाँ काम करेंगे तो आपको धूल मिट्टी लग जाएगी और आपके बस के ये काम नहीं है। आप ना ऑफिस में जाकर काम करिए। जाइए ना, आप ऑफिस में कहीं काम ढूंढिए जाके। और आप कितने अच्छे कपड़े पहने हो, सूट बूट, और यहाँ पर आपके कपड़ों में मट्टी लग जाएगी। ये काम आपके बस की नहीं है। ये हम लोग मजदूर का काम है जो आप नहीं कर पाओगे। और आप अमीर आदमी हैं, आप ना ऑफिस में काम करिए बस, क्योंकि ये काम आपसे नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं ऑफिस में काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 1 महीने बाद मेरे एग्ज़ाम हैं और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। आप लोग अपने घर में रहने के लिए जगह दे दीजिए, मैं उसके बदले काम कर दूँगा। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ही समझाइए ना इनको कुछ। अरे भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? भाई साहब, मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ। आप उन्नाव से यहाँ काम मांगने आए हो, लेकिन ऐसा क्यों? अरे भैया, वो मेरे पापा रेलवे में थे और 1 महीने पहले उनकी डेथ हो गई थी और घर में भैया और भाभी रहती थी। उन्होंने हमें ही अपने घर से निकाल दिया और मेरा अब कोई सहारा भी नहीं है। अगर मैं बीच में पढ़ाई छोड़ दूंगा ना तो मेरी बहुत मेहनत ख़राब जाएगी। हाँ भाई, मैं तभी आपसे बोल रहा था कि आपका मैं काम कर दूंगा और हमको आप रहने के लिए जगह दे देंगे। लेकिन आपकी माताजी कहाँ हैं? अरे वो ना, मेरी मम्मी बचपन में ही ख़त्म हो गए थे और पापा थे, वही हमारी देखभाल कर रहे थे और वो भी 1 महीने पहले ख़त्म हो गए। और भाई, हमने एक कमरा लिया था किराए पर, उसका भाड़ा नहीं दे पाए, उसने भी हमको घर से निकाल दिया। तभी हमने आपको देखा तो हम सोचे आपसे काम मांग लेता हूँ। आप मुझे रहने के लिए जगह दे दीजिए, आप उसके बदले जो भी काम कहेंगे मैं वो काम करूँगा और उसके बदले मैं कोई पैसे नहीं लूँगा। भैया बस आप मुझे काम दे दीजिए।
बाबूजी मजबूरी ना कुछ भी काम करवाती है। ए जी आप बात करिए ना कुछ ठेकेदार जी से इनके लिए, ये तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, इनको अंग्रेजी भी बोलनी आती होगी। हाँ भाई साहब, हमको अंग्रेजी बोलना आता है। और ये आपका काम नहीं है क्या? नहीं बाबूजी, ये हमारा काम नहीं है। हम लोग खुद अपना गांव छोड़कर यहाँ पड़े हैं, काम करते हैं, और 2-3 दिन के काम करने के बाद तब जाके दिहाड़ी मिलती है, तब हम लोगों का गुजारा हो पाता है। हाँ भाई साहब, मुझे सब करना आता है, हमने बहुत पढ़ाई की है। यहाँ पे कोई अगर सुपरवाइज़र या फिर मैनेजर वाली नौकरी हो तो मैं वो भी कर लूँगा, बस आप एक बार बात तो करके देखो। ए जी बात करिए ना इनके लिए मैनेजर से। हाँ, मैं अभी बात करूँगा, क्योंकि यहाँ का जो मैनेजर था वो तो छुट्टी पे चला गया है, और आपको तो सब कुछ आता है, आपकी नौकरी लग जाएगी। फिर उन्हीं पैसों से कोई एक कमरा देख लेना, जिससे आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी और आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन बाबूजी ये इतनी मेहनत का काम, मजदूरी का, ये आपसे कैसे होगा? आप कर लोगे? हाँ, मैं ये सब काम कर लूँगा। ये सही बोल रही है, क्योंकि यहाँ का जो मालिक है वो बहुत हरामखोर है। हम लोगों को खाने तक का टाइम नहीं देता है, दिन भर काम कराता है, सारा दिन काम करवाता है। देखिए शाम होने को आई है और अभी तक खाने को टाइम नहीं मिला है। अभी खाना निकालने ही जा रहे थे, तब तक तुम आ गए। सहरी बाबूजी ये सही बोल रहे हैं, हमारा मालिक काम बहुत ज़्यादा कराता है और पैसे देने के टाइम बहुत ज़्यादा खिचखिचबाजी करता है, और आप तो पढ़ाई भी करेंगे और ये काम भी, ये दोनों आप कैसे कर पाएंगे एक साथ में? और मेरी बात मानिए, आप कहीं और काम देख लीजिए, क्योंकि ये काम आपसे नहीं हो पाएगा। अरे भाई, अगर हमको कोई काम नहीं मिला ना तो मैं अपनी पढ़ाई भी नहीं पूरी कर पाऊँगा। आप परेशान मत होइए, इन्हें हम अपने भाई के साथ भेज देता हूँ, और 1 महीने की तो बात है, वो भी पढ़ाई कर रहा है, ये भी पढ़ाई कर लेंगे, और हो सकता है इनका सपना पूरा ही हो जाए। हाँ आप सही कह रहे हो, ये दोनों साथ में पढ़ाई कर लेंगे और शायद इनका सपना भी पूरा हो जाएगा और इन्हें काम करने की जरूरत भी ना पड़े बाद में। रुको, मैं बात करता हूँ। तुम एक काम करो, मेरा छोटा भाई पढ़ाई करता है और उसके साथ तुम भी पढ़ाई करना, और मेरे ही घर पे रुक जाना, और फिर तुम्हें काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम दोनों काम करेंगे और तुम दोनों पढ़ाई करना। नहीं भैया, मैं काम ही करूँगा, फिर चाहे मुझे 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करना पड़े, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगा। अरे भाई साहब, आप हम पे बोझ नहीं बनेंगे, हमारा भाई भी पढ़ाई करता है, आप भी उसके साथ पढ़ाई कर लीजिए। और 1 ही महीने की तो बात है, 1 महीने में कौन सा तुम हमारे ऊपर बोझ बन जाओगे। हमारा भाई भी पढ़ाई करता है, साथ में तुम भी पढ़ाई कर लेना, और हम दोनों काम करेंगे ना। क्यों जी, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ जी आप सही कह रहे हो, 1 ही महीने की तो बात है, आप चिंता मत करिए, हम दोनों लोग काम करेंगे और आप दोनों लोग पढ़ाई करना। लेकिन आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे नहीं, इसमें परेशानी वाली क्या बात है, हम दोनों लोग काम करेंगे और आप पढ़ाई करना, और जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए फिर आप अपने घर चले जाना। हाँ, मैं यहाँ रह तो लूँगा, लेकिन एक शर्त पे। अरे भाई साहब, क्या शर्त है तुम्हारी? शर्त मेरी ये है कि अगर मेरी नौकरी लग गई तो उसका आधा पैसा मैं आपको दूंगा, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, और बुरे वक्त में अगर आप मेरा साथ दे रहे हो तो अच्छे वक्त में मैं आपके साथ रहूँगा। बोलो, ये शर्त आपको मंजूर है? अरे नहीं साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हो, मेहनत आप करोगे और आपकी मेहनत का पैसा हम दोनों लोग रखेंगे। आप लोग भी तो मेहनत कर रहे हो और हमारे लिए 1 महीने का खर्चा उठा रहे हो, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, और मैं इसी बहाने आपकी मदद भी कर लूँगा और मुझे एक परिवार मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, आज से तुम भी मेरे घर के एक सदस्य हो। सुनो ना, तुम इनसे खाने को पूछो ना कुछ। हाँ पूछती हूँ। साहब जी आपने कुछ खाना खाया कि सुबह से नौकरी के चक्कर में आप ऐसे ही टहल रहे हो? हाँ, खाना तो नहीं खाया है। ए जी सुनो ना, जब इन्होंने खाना नहीं खाया तो एक काम करती हूँ, मैं इनको जाकर मैं घर खाना खिला लाती हूँ और वहीं भाई के पास छोड़ दूँगी। ए जी सुनिए ना, आप यहाँ का काम देखिए, मैं इनको घर जाके खाना खिला देती हूँ। ठीक है। ठीक, चलिए बाबूजी।